नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अनादि पांडे हैं जो कि प्रोफेसर हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एट आईआईएम लखनऊ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार में। सबसे पहले सर हम लोग बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। जितने शानदार तरीके से इसका आगाज़ हुआ है उतने ही दमदार तरीके से कई तरह के निष्कर्ष इसमें से निकलकर सामने आए हैं। दुनिया भर के जो राजनयिक हैं उन्होंने भारत की सफलता, जो सफल अध्यक्षता रही है, उसकी सराहना की है। आप इस सफलता को कैसे देखते हैं या आपके लिए ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं, टेक अवेज़ हैं जिसका आप ज़िक्र करना चाहें? देखिए, जो निष्कर्ष निकलने थे, जो गोल्स अचीव हुए होने थे, वो तो सब हो गए। जी। उसमें सस्टेनेबल गोल्स थे, उसमें एमएसएमईज को किस तरह से सपोर्ट किया जाए उसके डिक्लेरेशंस थे। एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स थे। एक कंसेंसस कैसे अचीव किया जाए इन तमाम जो चैलेंजेस हैं उन विषयों को लेके सबके इंटरेस्ट को कैसे सम्मिलित करके कंसेंसस स्टेटमेंट बन पाए, ये सब हम निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो ये है कि एक भारतवर्ष को एक साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेंथ मिली है एज अ लीडर। अब जो विश्व के तमाम देश हैं वो भारत को एज अ लीडर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। तो भारत की, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेविटास, एक गरिमा इस पूरी G20 को सफलतापूर्वक आयोजित करने की जो गरिमा हमको मिली है वो बिल्कुल अद्वितीय है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारा एक मूल मंत्र था जिससे हम लोग हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, वो जो था वासुदेवाय कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस डॉक्ट्रीन को बिल्कुल एम्बेड कर दिया गया है। और यही डॉक्ट्रीन है जो हमको हर दुविधा से निकालने की क्षमता रखती है। तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है और एक है सम वेरी क्वांटिफाइबल जो विजिबल इम्पैक्ट है, जो कि हमारे गोल्स थे उनको हमने अचीव किया। ठीक है सर, बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया। मेरा दूसरा सवाल सर यहाँ पे रहेगा कि भारत में जो एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम है वो तेज़ी से बढ़ रहा है लगातार। हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से गवर्नमेंट का पुश रहा है, कई तरह की पॉलिसीज़ आई हैं। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि IIML एंटरप्राइजेज इंक्यूबेशन सेंटर इस इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और किस तरीके से मदद कर रहा है? देखिए, ये जो IIM लखनऊ का इंक्यूबेटर है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जी। इसका जो विजन स्टेटमेंट है वो ये है कि हम किस प्रकार से भारतवर्ष में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर एस्टैब्लिश कर सके। ये हमारा एक विजन स्टेटमेंट है और इस विजन स्टेटमेंट को कार्यान्वित करने के लिए हमने कुछ अपने गोल सेट किए और उन गोल्स में मुख्यतः हम अपनी परफॉर्मेंस को दो लेवल पे मेजर करते हैं जो कि दोनों देश हित में। एक है हमारी स्टार्टअप्स कितनी वेल्थ क्रिएट कर सके, क्योंकि वेल्थ का मतलब ये हुआ संपदा। वो संपदा जब देश में जाती है तो एक अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। और दूसरी जो हमारा गोल है वो है किस प्रकार से हम जॉब्स क्रिएट कर सके। भारत एक यंग देश है, हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो ये बिल्कुल ही साफ है कि हमको जॉब्स भी क्रिएट करने हैं। तो ये दोनों हमारे गोल्स हैं जो कि हमने अपनी विजन स्टेटमेंट से निकाले हैं। तो हम किस प्रकार से अच्छी स्टार्टअप, अच्छे से मतलब हम किसी इंडस्ट्री विशेष स्टार्टअप के फेवर में नहीं है। कोई भी ऐसी स्टार्टअप जो इनोवेटिव हो। एक स्टार्टअप एमएसएमई भी हो सकती है, एक स्टार्टअप इनोवेशन भी कर सकती है। तो हम इनोवेटिव स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, स्टार्टअप्स के सामने आने वाली चुनौतियां और IIML EIC इन चुनौतियों को हल करने के लिए कैसे मदद कर रहा है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा विजन सामने रखें हमारे दर्शकों के। तो देखिए, हम अपना इंक्यूबेटर का जो मुख्य रोल है उसी को अदा करते हैं। इंक्यूबेटर क्या होता है कि वो तमाम रिसोर्सेज को स्टार्टअप्स को मुहैया कराने के लिए ही उसकी शख्सियत होती है। इट एग्जिस्ट सो दैट इट मे हेल्प द स्टार्टअप एक्सेस रिसोर्सेज। तो इन रिसोर्सेज में क्या क्या रिसोर्सेज मुख्यतः जिनके अभाव में स्टार्टअप मतलब प्रगति नहीं कर पाती एंड मेनी एन आइडियाज फेल, वो है एक तो फाइनेंशियल कैपिटल। तो हमारी चेष्टा ये रहती है कि हम किस प्रकार एंजल इन्वेस्टर्स और सीड कैपिटल और वेंचर कैपिटलिस्ट
को स्टार्टअप से मिलवा पाए, जिसमें दोनों एक ट्रांजैक्शन कर सके। दूसरी हमारी चेष्टा ये रहती है कि किस प्रकार से राइट स्किल की वजह से, राइट स्किल के अभाव की वजह से स्टार्टअप जो नहीं ग्रो कर पाती, तो इनको किस प्रकार से राइट ह्यूमन स्किल्स हम लोग मुहैया करा पाए। तीसरी चीज हम ये भी उनके, जैसे हमारा आईएम इंक्यूबेटर जो है, ये शायद सब आईएम्स में शायद एक अकेला आईएम है जिसके पास एक सुपर कंप्यूटर है। अच्छा। तो सुपर कंप्यूटर हमने इसलिए मुहैया कराया एज ए रिसोर्स क्योंकि हम जो इनोवेटिव स्टार्टअप्स जो डेटा एनालिटिक्स करके, एआई एमएल जिन शब्दों को हमने सुना है, किस प्रकार से इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम समाज की कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, इस तरह के स्टार्टअप्स का हम चयन करते हैं और उनको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। और चौथी चीज जो हम देते हैं, उनको एक मेंटरशिप देते हैं। यदि हम प्रबंधन पढ़ा सकते हैं तो हम प्रबंधन में उनको गाइड करके उनको सब भी बना सकते हैं। तो ये हमारी चेष्टा है। बिल्कुल, मेन जो चार जो बेसिकली जो बैकबोन है वो आप उनको ऑलरेडी प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सीड फंडिंग की सबसे ज़्यादा इश्यूज आते हैं स्टार्टअप्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े स्टार्टअप बेसिकली, और गाइडेंस का बहुत बड़ा कंसर्न रहता है क्योंकि एक लेवल पे आके एकदम स्टैग्नेंट हो जाती हैं चीज़ें, जिसका असर अगर आप सही समय पे गाइडेंस मिलेगी तो वो जो ऑब्वियसली बात है कि जो स्टार्टअप्स है वो उभरता है। अच्छा सर, जून के महीने में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की निवेशक बैठक के बारे में आपसे हम लोग जानना चाहेंगे और साथ ही अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो आईआईएम लखनऊ के नोएडा कैंपस ने स्टार्टअप संस्थापकों और निवेशकों को और साथ ही कॉर्पोरेट भागीदारों को जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया है। आगे किस तरह की योजना है सर इस पर काम करने के लिए आपकी? नहीं, तो ये जो मीट थी एक बहुत सक्सेसफुल मीट हो गई, बड़ी सफलतापूर्वक। हमारी करीब 30-40 कंपनियों ने को एक अवसर मिला कि ये 35 से जो 40 निवेशक आए थे, इनके ये एक दूसरे से मिल सके और एक दूसरे को एसेस कर सके और ट्रांजैक्शन कर सके। तो फाइनेंशियल कैपिटल जो होती है बड़ी फंडामेंटल होती है। इससे हमको दो मुख्यतः फायदे हुए। एक तो हमारे इंक्यूबेटर का नेटवर्क बढ़ा, जो आने वाले समय में इस नेटवर्क को इस्तेमाल करके हम और स्टार्टअप्स की मदद कर पाए, और आगे आने वाले समय में हम निरंतर फाउंडर्स मीट या फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स मीट करते रहेंगे, जिसमें ये नेटवर्क ग्रो होता रहे और हम अधिक से अधिक स्टार्टअप्स की मदद कर सकें। यही हमारा मकसद है। ठीक है सर, मेरा आखिरी आपसे सवाल रहेगा और क्योंकि आप इस चीज़ को सबसे बेहतर समझते होंगे सर, मैं ये समझना चाह रहा हूँ मौजूदा वक्त में जो स्टार्टअप की स्थिति है, हमने देखा एक फेज़ वो भी आया है जब स्टार्टअप्स को ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट मिला, एक के बाद एक यूनिकॉर्न्स बनते दिखे। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ तक कि जो फंडिंग है पिछले साल से कंपैरिजन करें वो भी आधी हो गई है। अभी ये स्थिति है किस तरीके की, और आने वाले दिनों में आप स्टार्टअप के किस तरीके से देख रहे हैं इको सिस्टम को बदलते हुए? मुझे नहीं लगता कि ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको मैं कहता हूँ ग्रास रूट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, जो भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में सरकार की सुनीतियों की वजह से चल निकला है, ये रुक सकता है। क्योंकि गत 6-7 वर्षों में मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जहां हमारे पास एक ट्रिकल ऑफ स्टार्टअप्स था, आज एक ह्यूज टाइडल वेव ऑफ स्टार्टअप शुरू हो गया है। क्योंकि एक सफलता मिलने के कारण से और भी लोग स्टार्टअप्स में जुड़ना चाहते हैं और स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहते हैं। अब बात रही कि ये जो निवेशक हैं, इन्होंने अपने को खींच तो नहीं लिया। तो सत्य बात यह है कि वेंचर कैपिटलिज्म एक बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री होती है। इसके प्रोसेसेस जो होते हैं बड़े ही इंटेंस, रिगरस, डीप प्रोसेसेस होते हैं। कभी कभी उस सोफिस्टिकेशन पे पहुंचने के लिए वेंचर कैपिटलिस्ट को भी सीखना पड़ता है। तो कभी कभी उनसे जब गलतियां होती हैं तो वो थोड़ा सा अपने को खींच के एक इंट्रोस्पेक्शन करके उस गलती से सीख के फिर मार्केट में घुसते हैं। तो हमको हमारे इंक्यूबेटर लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन ऐसा हमको ज्ञात है कि ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा दूरगामी है। ये एक क्षणिक चीज है जो कि आई और निकल जाएगी। और निवेशक भी खूब तादाद में मौजूद है, उनके पास फाइनेंशियल कैपिटल भी है, स्टार्टअप्स भी बन रहे हैं, अच्छे स्टार्टअप्स। तो दोनों आपस में मिलेंगे, यही हमारे होने का उद्देश्य है।
सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर एक पर्सपेक्टिव पे बात करी, स्टार्टअप जगत पे क्या स्थिति है मौजूदा वक्त में और आने वाले दिनों में हम क्या देख सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद बिजनेस टुडे बाजार से बात करने के लिए। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।